जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है। हाय यानी। हेलो आबी, मैसेज भेज दिया। हेलो आबी, I'm sorry मैडम, ये बात उधर का यहाँ रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। नहीं, रोको, खबरदार, कोई नहीं हाथ लगा मेरे बच्चे को, रख दो, ये नहीं रख दो, नहीं, छोड़ो मुझे। जब तक हनिया ठीक नहीं होती मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, और जब वो ठीक हो जाएगी आई हैव टू टेक हर बैक टू शिकागो विद मी। समझ में नहीं आ रहा इसको हो क्या गया। बज़ाहिर जिंदा लगती है लेकिन अंदर से मर चुकी है। अदील हनिया पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? मैं सुबह उठी थी, कमरे में नहीं थी, फ्लैट में भी कहीं नहीं है वो। रिलैक्स, आ जाएगी वो। कल भी तो बाहर गई थी ना, आ गई थी शाम में। आई नो, बट कल वो अपना फोन लेकर गई थी साथ, आज उसका फोन कमरे में ऑफ है। सुबह सवेरे वो कहाँ गई होगी? इस वक्त रोज तो वो सोई पड़ी होती है, स्लीपिंग पिल्स की वजह से वो उसके दोपहर तक उठने का होश ही नहीं होता उसे। अदील प्लीज वी हैव टू फाइंड आउट, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ओके रिलैक्स, मैं देख के आता हूँ। जस्ट रिलैक्स, मैं देख के आता हूँ। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा
जा सकती है? हर जगह तो ढूंढ लिया उसको, उसके दोस्तों की तरफ भी देख लिया, कैंपस भी देख आया हूँ, जहां जहां वो जा सकती थी मैंने देखा है। किधर चली गई है? What do you mean, Adil? We have to find her. प्लीज हनिया को ढूंढो, रात हो गई है, वो अभी तक घर पे नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ होगी। I'm just getting really scared. कहीं उसने खुद को कुछ कर लिया तो? आई थिंक हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में भी चेक कर लेना चाहिए। लग जाए ना नजर मेरे प्यार को मेरी, रब से ये मैंने की थी गुफ्तगू, दुनिया को भूल जाऊं, नैनों में खो जाऊं, आए मुझे तू नजर चार सू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जान मेरी जान है तू, बताए जान मेरी जान है तू। हमें मुझे माफ कर। मुझे माफ। ये जिंदगी तो तेरी दी हुई नेमत है, मैं जानती हूँ। और मुझे इसको जीने का कोई इख्तियार नहीं। मैं क्या करूं? मैं अभी के बगैर नहीं रह सकती, मैं क्या करूं? मैं हार गई हूँ। हानिया, अभी सुन रही अभी तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़? मैं कहीं भी तो नहीं गया हानिया, यही हूँ तुम्हारे पास। अभी प्लीज मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था हानिया। जिंदगी में हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं होती ना। मेरी बात सुनो। नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम कहीं नहीं जाओगी। हनी, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो मेरी बात सुनो। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर मैंने भी ये दुख झेला ना, तुम भी हिम्मत करके इसे कबूल कर लो। याद है तुम मुझे कहती थी कि तुम्हारी हनिया कमजोर और बुज़दिल नहीं, फिर आज तुम इतनी कमजोर और बुज़दिल कैसे हो गई? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बगैर कमजोर और बुज़दिल हूँ। मैं उस वक्त तक जिंदा हूं जब तक तुम्हारे दिल में मौजूद हूं। जिस दिन नामान से चला गया समझना अभी मर गया। हम दोनों को किसी ना किसी दिन तो अलहदा होना था नानिया, मगर तुम आज अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मामा बाबा के बारे में नहीं सोचा? यमीना के बारे में नहीं सोचा? मामा पापा तो बिल्कुल अकेले होंगे। मैं तो बाबा को मना भी नहीं सका, वो तो मुझसे नाराज हो गया। उन्हें कौन जाके बताएगा कि उनका बेटा नाफरमान और खुद गर्ज नहीं है? उन्हें
कौन बताएगा कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता था? मेरा एक काम कर दो अनिया, मेरे बाबा की नाराजगी दूर कर दो। तुम मामा बाबा के पास चली जाओ प्लीज। मैं चाहूंगी उनके, अभी मैं चाहूंगी। मुझसे वादा करो, आज जो तुम अपनी जिंदगी के साथ करने जा रही थी वो दोबारा कभी नहीं करोगी। वादा करो मुझसे। मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। हम दोबारा मिलेंगे अनिया। अगर तुम्हें इस बात पे यकीन है तो इस फानी जिंदगी को इसी उम्मीद के साथ जिंदा लोगों की तरह गुजारो। I love you. I love you so much. सारा मेरा कसूर है। मैं कैसे सोते गई, आनी मेरे पास से उठ के चले गई अदील। यमीना प्लीज हौसला रखो, मुझे उम्मीद है वो आ जाएगी इंशाल्लाह। जब वो वापस आएगी मैं अपनी जॉब, सब कुछ, जगह को, सब कुछ छोड़ दूंगी। उसे हमेशा अपने पास रखूंगी, उसे अपने नजरों से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। यमीना, यमीना तुम आज भी जिंदा हो। तुम मेरे लिए आज भी जिंदा हो, और मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। कहां थी तुम? मैं तुमसे पूछूं कहां गई थी तुम? हानिया, बोलो। मैं कार्मल गई थी। क्या करने गई थी मां? और इतने इत्मीनान से बता रही कि तुम वहां गई थी। क्या तुमने ये सोचा हम दोनों पे क्या गुजरी होगी? कितने परेशान थे दोनों तुम्हारे लिए। कल सुबह की गई हुई हो, अभी रात होगी तो वापस आई हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, आबी को क्या जवाब देता? क्या बताता कि ये केयर कर रहा हूं मैं तुम्हारी? ऐसा कभी नहीं करना हनी। You're all I have. I'm really sorry.
मैं बहुत बुरी बहन हूँ, बहुत बुरी दोस्त। अपने गम में मैंने तुम दोनों को कितना परेशान किया है। बस तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अदील, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो गए, मैं तुमसे खफा नहीं हूं। बस हम लोग बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। क्या करने गई थी वहां? मैं जिंदगी को ढूंढने गई थी और जिंदगी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मुझे मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। मैंने सोचा है कि मैं अब जॉब करूं, अपने आप को बिजी रखूं। ये बहुत अच्छा सोचा तुमने। अब मैं ठीक हूँ, यू नो। प्लीज तुम दोनों मुझे जॉब ढूंढने में मदद करोगे ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैं तुम्हारी जॉब के लिए कल ही अपनी फर्म में बात करूंगा। थैंक यू यमीना, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब, इतनी सफर की है। आई एम रियली सॉरी। तुम शिकागो वापस चली जाओ, मैं थोड़े दिनों में तुम्हारे पास आऊंगी। हाँ, ओके। आई एम रियली सॉरी गाइस। Oh, hi. Good morning. हाय, गुड मॉर्निंग। कहीं जा रहे हो? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया? हाँ, तुम्हारा तो एमएस भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। हाँ, अब तक तुम्हारे साथ साथ तो आबी का भी एमएस कंप्लीट हो जाता ना। हाँ, बल्कि वो तो अब तक अंकल की फार्म ज्वाइन कर चुका होगा। तुम पाकिस्तान नहीं जा रहे, यहीं पे जॉब कर रहे हो? हाँ, अभी 1-2 साल यहीं करूँगा, उसके बाद सोचूंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल एक नई हनिया से मिल रहा हूँ, जिसकी शख्सियत पे इत्मीनान, सुकून, ठहराव छाया हुआ है। ये ठहराव, ये सुकून तुम्हें हर उस शख्स के चेहरे पर नजर आएगा तुम, जो जिंदगी की हकीकत और सच्चाइयों को पहचान चुका हो। I guess so. अदील, मैं आज मामा जानी के घर शिफ्ट हो रही हूँ। क्यों? जब तक चाहो यहाँ रहो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। जानती हूँ, मैं इतने महीनों यहाँ रही, तुमने इतना अच्छा ख्याल रखा मेरा, थैंक यू सो मच। लेकिन बस अब मुझे वहाँ रहना चाहिए। अदील, मुझे आबी ने इस फ्लैट की एक चाबी दी थी। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं वो अपने पास रख सकती हूँ? कभी दिल चाहे तो यहाँ आ जाया करूँगी। Of course, any time. बल्कि मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कुछ दिन रह जाओ और। हाँ, लेकिन बस जब आबी की ज़्यादा याद आया करेगी ना, तो मैं यहाँ आ जाया करूँगी। अगर तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा याद आए
तो आसमान में जो सितारा सबसे ज्यादा चमक रहा हो उसको देखना। जब तुम ऐसा करोगी मुझे पता चल जाएगा। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान, मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान, मेरी जान है तू, बताए जान मेरी जान है तू। यमीना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करी तो कैथी और अदील से पूछ लो। गुड, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। बताओ जॉब कैसे चल रही है? बिल्कुल A1। तुम्हें पता है मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मुझे तो उम्मीद थी ना। खुदा ने मेरी बहन को बहुत टैलेंटेड बनाया। हार्डली टैलेंटेड यार। कितने अरसे बाद में तुम्हारी हंसी सुन रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो, सब कुछ भूल के अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये मेरी नई जिंदगी ही तो है। अब मेरे पास एक मकसद है। बाबा, I love you बाबा। Here you go. Thanks. So as I was saying, कि जब तुम और माइक शादी के बारे में सोचो तो मुझे जरूर बताना, हाँ? Of course. और मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे कॉफी का क्यों बोला। मुझे बहुत देर हो रही है। I think अब घर जाना चाहिए। Where are you going? बैठो। अभी तो आई हो, कॉफी पियो, मजा आ रहा था। Come on. It's always been fun with you. पर अब घर चलना चाहिए। वैसे तुम बिल्कुल बदल गई हो हनिया। क्या मतलब? पता नहीं, लेकिन जब अब हम मिलते हैं ऐसा लगता है वो हनिया अब नहीं रही। Completely changed. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो ही हनिया हूँ। इनफैक्ट अब तो और भी ज्यादा मजबूत हो गई हूँ।
तुम बहुत अच्छी लड़की हो हानिया, बहुत अच्छी। मुझे आबी की चॉइस पे बहुत फख्र है। प्लीज मेरी इतनी तारीफें मत करो, कोई और बात करते हैं। बहुत बदल गई। जानती हूँ, सब यही कहते हैं। तुम्हारा कभी दिल नहीं चाहता कि तुम मुझसे आबी की बात करो? हानिया, मैं आबी के लिए बहुत रोया हूं, बहुत ज्यादा, लेकिन अकेला। ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं ये सब कुछ शेयर कर सकूं। तुम्हें देखता हूं तो दिल चाहता है तुमसे आबी के बारे में बातें करूं और तुमसे उसके बारे में बातें सुनूं। मुझे कभी कभी बहुत वहशत होती है। मेरा जी चाहता है कि कोई आए और मुझे बताए कि मेरा दोस्त मरा नहीं, जिंदा है। वो जिंदा है, हमारे दिल में, हमारी यादों में जिंदा। आप ही जिंदा है। मुझे तुमसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, तुम्हें देखता हूं तो आप ही याद आ जाता है। मेरा दिल गम से फटने लगता है, कंट्रोल नहीं होता। तुम मामा बाबा से, मेरा मतलब है आबी के पेरेंट्स से मिले? कैसे हैं वो? कैसे होंगे? देखने में जिंदा लगते हैं, सांस भी ले रहे हैं, लेकिन मर चुके हैं। कोई माँ बाप अपने हाथों से जब अपनी जवान औलाद को कब्र में उतारते हैं तो सिर्फ अपनी औलाद ही नहीं, वो उसके साथ अपनी रूह और अपना दिल भी दफन कर देते हैं। उनकी सेहत कैसी है? कैसी होगी? आंटी मुसलसल बीमार रहने लगी हैं। अंकल का 2 माह पहले सवेर हार्ट अटैक हुआ था, बहुत मुश्किल से सरवाइव किए। आंटी मुझे फोन करती हैं तो मेरी आवाज सुनते ही रोने लगती हैं। अंकल बात करते हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा हानिया, ये सब क्या हो गया? आबी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बगैर बहुत अकेले हैं और बहुत दुख में। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ जल्द से जल्द, लेकिन तुम्हारे पापा मुझसे नफरत करते हैं और उस नफरत से लड़ने की हिम्मत चाहिए मुझे। तुम भूल गई? तुम्हें ये तो मुझसे कहा था कि तुम बाबा के पास हानिया बात बनकर नहीं बल्कि हानिया सज्जाद बनकर जाओगी। पर किस हैसियत से जाती मैं? और हानिया सज्जाद भी उनसे किस तरह मिल सकती है? मैं तुम्हारा फ्लैट छोड़कर आ गई हूँ आबी, और मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी है ताकि अदील के जरिए उन्हें सब कुछ पता चल जाए और वो ये सोचें कि उनके बेटे ने उन्हें नाराज करके
जिस अमेरिकन लड़की से शादी की थी वो कितनी बेवफा और सेल्फिश निकली कि उनके बेटे को चंद ही महीनों में भूल गई और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। मैंने तुमसे कहा था ना, वो तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग डिग्री की वजह से पसंद करेंगे। तुम्हें अपने और उनके एक ही प्रोफेशन होने का फायदा उठाना चाहिए और उनसे करीब हो जाना चाहिए। अब सो जाओ। हमेशा मेरा साथ दिया अभी। इस मुश्किल वक्त में मुझे तुम कैसे छोड़ देते। थैंक यू। आई लव यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अदील, कैसे हो बेटा? जी अल्लाह का शुक्र है अंकल, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम मसरूफ़ तो नहीं थे? मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ कहिए, क्या बात करनी है आपको? वो मैं आबी का सामान पाकिस्तान मंगवाना चाहता था। देखो अदील, इतने महीने हो गए, मैं सोच रहा था कि मैं खुद आकर आबी का सामान ले जाऊं, लेकिन मुझ में इतनी सकत नहीं कि मैं उसकी यादें, उसकी चीज़ें खुद इकट्ठी कर सकूं। ठीक है अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद ही उसकी सारी चीज़ें पाकिस्तान भिजवा दूंगा। अदील, क्या वो लड़की अब भी तुम लोगों के फ्लैट में रह रही थी? क्या आबी का सामान अब भी उसके इस्तेमाल में? नहीं नहीं अंकल, वो लड़की अपने घर चली गई है। आप ही का सारा सामान तो यहीं पे है, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछ लूंगा, शायद उसके पास कोई आबी की ऐसी चीजें हों जिसका मुझे पता ना हो। वैसे अंकल, उस लड़की ने आबी के जाने का बहुत सदमा लिया है। बहुत महीने लगे उसको वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौटते हुए। उस लड़की में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसका जिक्र मेरे सामने मत करो। आबी ने उससे रिश्ता जोड़कर सही किया था या गलत, अब ये फजूल बात है। मेरा और हाजरा का उससे कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज तुम आबी का सामान पाकिस्तान भिजवा दो। जी भिजवा दूंगा। थैंक यू बेटा। आबी की चीजों का तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। मैं सोच रहा था तुम अगर आज निकाल लेती तो फिर हम पाकिस्तान भिजवा देते सर। ठीक है। आबी के बाबा ने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, लेकिन बस इतना ही कि तुम यहाँ पे रह रही हो या नहीं, या फिर तुम्हारे पास उसकी कोई चीजें हैं। और हमारी शादी के बारे में? कुछ भी नहीं। एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से उन्होंने मेरी बात काट दी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। आई थिंक उन्होंने तुम्हारी और आबी की शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अभी देख लेती हूँ उसकी चीजें, फिर हम भिजवा देंगे। चाय नहीं पिलाओगे? हाँ श्योर। मैं बनाऊं? नहीं, I'll make it. No, I'll be renting out my house. Yes, along with the furniture. Yes. David, I'll speak to you later. Okay, bye. Hi.
तुम जब भी इस तरह मुझे सरप्राइज करती हो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करी जिससे मुझे खुशी हो। आओ अंदर चल के बात करते हैं। कम। फिर बताओ यहाँ पे इस तरह अचानक कैसे आई? ये सब क्या है हनी? क्या क्या है? बनो मत, तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। मैंने पाकिस्तान जाने का इरादा किया है। मैं ये घर रेंट पे दे रही हूँ। अगर तुम कभी यहाँ पे आके सेटल होना चाहो तो आके यहाँ रह सकती हो। मगर तुम पाकिस्तान क्यों जा रही हो? किसके लिए? कौन है वहाँ? वो लोग जिन्हें तुमसे नफरत है, जिन्होंने तुम्हें कबूल नहीं किया, उनके लिए? नहीं, वो लोग जो आबी की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थे और जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता था। ये पागलपन है हनी, मोहब्बत नहीं। ये बात के चले जाने के बाद उसके माँ बाप से क्या लेना देना? ये अलग बात होती अगर उन्होंने तुम्हें अपनी बहू बनाकर कबूल कर लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुम्हें नहीं चाहते। लेकिन मैं तो उनसे मोहब्बत करती हूँ और मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि मेरी मोहब्बत उनकी नफरत से ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं। फॉर गॉड सेक हनी, अक्ल की बात करो। ये बात से तुम्हारी मोहब्बत मैं समझती हूँ, लेकिन ये सब पागलपन। तुम न्यूयॉर्क में अपनी जॉब, करियर सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान जाओगी उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें डिसोन किया है। लेकिन मैंने तो उन्हें कबूल किया है ना, वो भी मुझे कबूल कर लेंगे, तुम देखना। यानी तुम नहीं मानोगी? देखो, ये बात का चले जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन तुम चले जाने वालों का शोक कब तक मनाओगी? अब तुम्हें जिंदगी में आगे की तरफ देखना है, एक नई जिंदगी शुरू करनी है। तो मैं नई जिंदगी तो शुरू करने जा रही हूँ। वहाँ ये जॉब, ये करियर मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते। ये दिल के रिश्ते हैं यमीना, इनके बारे में अक्ल से नहीं सोचा जाता। अदिल, सब कुछ गलत हो गया है। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। इतने अरसे से सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मुझे आखिर तक यही रखना था ना। क्या कोई बात हुई है? आपने कुछ कहा है उससे? मुझसे क्या बात हुई होगी? तुमने क्या पता किया हनिया सजाद के बारे में? कल आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। हनिया के बारे में? बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान, मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान, मेरी जान है तू, बताए जा